चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ उदाहरणों को पुनः आपको के सामने बताया जा रहा है। जैसे आपकी किताब में जो है पिछले वीडियो में हमने कुछ भिन्न रूप में जो परिमेय संख्याएं थी उनका हमने दशमलव प्रकार देखा, अथवा दशमलव रूप में जो परिमेय संख्याएं थी उनको कैसे भिन्न रूप में बदलेंगे ये हमने सीखा। ठीक है, तो उन उदाहरणों को देखने से स्पष्ट होता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार कैसा होता है। तो दशमलव प्रकार पहला एक होता है शांत, क्या होता है, शांत होता है। दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। और इसी को जो है कहा जाता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रकार या तो शांत हो या तो अनवसानी आवर्ती हो, संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिस संख्या का दशमलव प्रकार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी। अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं जिस संख्या का या जिस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पे आवर्ती था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी जिस संख्या का दशमलव प्रकार क्या होगा, अनवसानी। यानी अनवसानी का मतलब होता है अशांत, मतलब शांत न हो, माने दशमलव के बाद वो पढ़ता जाए, कभी वो समाप्त न हो, तो अशांत अनावर्ती। यहाँ पर आवर्ती था यानी पुनरावृत्ति होती है, एक निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर अनावर्ती यानी पुनरावृत्ति नहीं हुई, एक निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी हम संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। फिर व्याकरण लंबन। ठीक है, जैसे कड़ी में 2 है, तो हम 2 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है कभी दशमलव के बाद शांत नहीं होती। क्या मिलता है, तो मिलता है 1.414 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 0 1 6। ठीक है, अब देखिए किसी निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखिए 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो एक ही अंक के बाद 4 आ गया, लेकिन इसके बाद 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो निश्चित क्रम में नहीं है 4 की पुनरावृत्ति, और यह आगे बढ़ता जाएगा, कभी जो है आवर्ती संख्या नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कोई है, जैसे कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रकार अशांत यानी अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, वैसे ही पाई संख्या है, पाई बराबर होता है 3 दशमलव 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका भी मतलब कोई क्रम नहीं है कि एक निश्चित क्रम के बाद पुनः उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं पाया जा रहा है कि इसका दशमलव प्रकार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। अतः ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रकार अनवसानी
अनावर्ती रूप में होता है। कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है? तो आपको पढ़ना ये है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 4 किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 5 या 7 अपरिमेय संख्या लिखिए। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखने के लिए करेंगे क्या कि मतलब परिमेय संख्या क्योंकि उसका दशमलव प्रकार आसान आवर्ती होगा, एक निश्चित क्रम में जो है पुनरावृत्ति होगी अथवा आसान प्रकार का हो सकता है। तो क्या करेंगे? दो परिमेय संख्याएं दोनों का दशमलव रूप लेंगे और उसके बीच में जो है पहली वाली से थोड़ी बड़ी एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें दशमलव प्रकार ऐसा लिखेंगे जहां पर पुनरावृत्ति क्या हो, मतलब पुनरावृत्ति न होती हो, एक निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति न होती हो। जैसे आपका उदाहरण 10 उदाहरण लिखिएगा, क्या दिया गया है और जो लिखे हैं उसको नोट कर लीजिएगा जो पीछे लिखे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है। उदाहरण आपका है, क्या कर रहा है? 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि ये दोनों संख्या 1/7 और 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। थोड़ा इनका दशमलव प्रकार है। 1/7 बराबर क्या आएगा? भाग दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, 7 × 7 3 0, 7 × 4 28 होगा, 2 0, 7 × 14 होगा। ठीक है। 6 0, 7/56 होगा, 4 0, 7/35 होगा। ठीक है। 7/35 5 0, 7/49 होगा। पुनः देखेंगे 1 से पूछेगा, पुनः इसी संख्या पुनः 1 4 2 8 5 7 इस प्रकार विषम होता जाएगा। ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.14 2 8 5 7। ठीक है। और इस पर क्या लगा देंगे? एक पाई लिख देंगे, यानी पाई का मतलब होता है पुनः इसी क्रम में संख्या की आगे पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है। ये तो 1/7 का मान, 2/7 का मान देखें बराबर क्या होगा? तो 2/7 है 20 है। ठीक है। तो मतलब दशमलव के बाद 20 आ जाएगा। क्या? 7 × 14। तो पुनः जो है 6 0 8 7/56 4 0 7/25 35। ठीक है। पुनः 7/49 1 0, पुनः यहाँ प्रारंभ जाएगा 1 4 आएगा। ठीक है। यानी 2 है तो भाग प्रारंभ हो रहा है, 1 है तो 0.1 4 2 8 5 7 आ रहा है। 2 ऊपर हो गया, नीचे 7 है तो 0.2 8 5 7 1 4 होगा। यदि 3 आता है 3/7 होगा तब क्या होगा? ठीक है। तो क्या होगा इसका प्रकार? देखिए जब 30 होने पर 30 हो जाएगा, क्या होगा? दशमलव 30 करेंगे 4 के बाद 4 बच जाएगा, 7 × 4 28। तो 4 के बाद संख्या वही आएगी 4 2 8 5 7 1 पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। बन जा रहा है। यदि 3 है तो यानी 2 है तो इस प्रकार पुनरावृत्ति होगा, 3 है तो इस प्रकार की होगी। यदि 4 हो जाए तो क्या होगा? 7 बराबर तो निकाल सकते हैं 40 हो गया 0.5। ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद 2 8 आएगा। ठीक है। इस प्रकार की संख्या की पुनरावृत्ति होगी। पुनः जो आगे 5 7 1 4 2 8 के रूप में प्राप्त होगा। तो 4/7 है। यदि 6/7 पर क्या होगा? तो कहाँ से प्रारंभ होगा? ये डिफर हो नीचे यदि 7 है तो इसी प्रकार की हर में यदि 7 यानी किसी संख्या में यदि 7 का भाग करते हैं, अगर वो पूर्णतः भाज्य नहीं है तो दशमलव के बाद जो शेष बचने के क्रम में जो भागफल आएगा वो इन्हीं संख्याओं की आपस में पुनरावृत्ति होगी, थोड़ा सा क्रम बदल जाएगा। ठीक है। 6/7 है, 6/7 60 हो गया, 7/56 8 के बाद क्या आता है? 5 5 के बाद 7 7 के बाद 1
1 के बाद 4, 4 के बाद पुनः इसी बात इसी पुनः, ठीक है। 4/7 होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। पुनः 8/7 होगा, पुनः क्या होगा 8/7 लेकिन होगा क्या होगा, एक बार तो जाएगा ही, एक बचेगा। जब एक शेष बचेगा 1/7 के रूप में होगा तो 1/7 रूप में हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, इस चीज की पुनरावृत्ति होती है। तो यदि हर में 7 है, उन संख्याओं को बिना प्रसार किए हुए 1/, ठीक है, 1/7 और 2/7 का हमने विस्तार देख लिया। दोनों में एक ही प्रकार की संख्याएं हैं, बस थोड़ा सा क्रम बदल गया है। 1, 4 यहाँ से 1, 4, 2, 8, 5, 7 है, यहाँ से 2, 8, 5, 7, 1, 4 आ गया, ठीक है। इस क्रम में पुनरावृत्ति हो रही है, समझ में आ रहा है। उसी आधार पर 3/7, 4/7, 6/7, 8/7 इत्यादि संख्याओं का हम विस्तार आसानी से लिख सकते हैं यदि नीचे 7 है। अब कह रहा है कि इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है हमने, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या होना चाहिए, आसान अनावर्ती होना चाहिए, आसान अनावर्ती। तो हम इससे बड़ी तो दशमलव के बाद 1 रहने देते हैं, 1 में 2/2 8, मतलब 1-2 अंक ले लेते हैं, 14 से 28 के बीच में कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं जिसका दशमलव का अपांक 1/7 और 2/7 के मध्य एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, तो लिख सकते हैं आप 0.150150 15 इस प्रकार में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सही है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर 150, ठीक है। उसी क्रम में 150 के बाद पुनः 150 नहीं आ रहा, उसी क्रम में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंतराल भिन्न है, अंतराल क्या है, भिन्न है, लेकिन अपांक अनावर्ती के रूप में। इस प्रकार की संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो इससे बड़ी है और इससे छोटी भी है। समझ में आ रहा है। तो हम एक संख्या लिख सकते हैं, और भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं 0.11712510120 कुछ भी, ठीक है। एक मतलब इस प्रकार ध्यान रखेंगे जो इसके मतलब इसके और इसके बीच में संख्या हो, परंतु इसमें जो है दशमलव के बाद जो प्रसार हो वो अनावर्ती के रूप में होना चाहिए, एक क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है कि इन दो संख्याओं के बीच में एक हमने अभी एक लिया, या आपका दूसरा हो गया, एक और लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है इन दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या या 2 अपरिमेय संख्या या 3 अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, इसकी एक आधारित उदाहरण था, ठीक है। अब आपकी प्रश्नावली है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार का विस्तार किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। शांत है कि अशांत आवर्ती अथवा अनुसारिक आवर्ती। तो परिमेय संख्या दी गई है 36/100, पहला है, दूसरा आपका है 1/11, तीसरा है 4/1/8, चौथा है 3/13, पांचवा है क्या है 2/11, ठीक है। इसी प्रकार जो एक और है आपका पांचवा है आपका 329/400। तो बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किसका शांत है, किसका अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो बताए थे पिछले
एक दो पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी अपरिमेय संख्या के हर में यदि 2 अथवा 5 या 2 या 5 दोनों का गुणज उपलब्ध हो, इसके अलावा किसी अन्य का गुणज न हो तो ऐसी संख्या शांत हो। तो हर का हम विचार देखें तो यहाँ पे 36/100 है। 36/100 को 2 × 5 लिखा जा सकता है, का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि 5 × 10 10 का वर्ग 100 होता है, यानी क्या हो जाएगा 36/2 का घात 2 होगा 5 के घात। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर में क्या है 2 और 5 का गुणज है, इसलिए इसका दशांश लिखेंगे, क्योंकि 329 क्या है 400 है। छोड़ दीजिए, आपका 6वां सवाल बाद में देखते हैं। 36 कितना हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ हर में चूंकि मतलब 36/100 का हर इसका 2 या 5 का गुणज है, 2 या 5 का गुणज है, इसलिए यह संख्या इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो मेरा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा है 1/11। 1/11 देखेंगे, भाग करके कीजिएगा क्या आएगा, तो 0.10 आएगा, नहीं भाग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तब जाके 100 होगा। 11×9 = 99 होता है। ठीक है, 11×99 9 बार जाएगा, पुनः 1 आएगा फिर। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, एक और 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, पुनः 1 आएगा, तो लिखेंगे पुनः 9 बार जाएगा 0 0 9। इस प्रकार जो है इस संख्या में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखेंगे 0.09 यानी इसकी इस भाग की पुनरावृत्ति होगी, बराबर काट लिख सकते हैं, तो इस लिख सकते हैं 0.0900 इस भाग की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। समझ में आ रहा है। तो ये तो 1/11 है। अब देखिए यहाँ क्या है, अशांत। क्या है, अशांत, लेकिन आवर्ती है, अशांत है आवर्त। और यहाँ पर देखिए हर क्या है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर का मतलब हर 2 या 5 का गुणज नहीं है, 2 या 5 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है 4/8 8 32 से 33/8 हो जाएगा। ठीक है, 33/8 को लिख सकते हैं 2/5, 2 घाते 3, 2 का 3 बार गुणा करें, 2 × 2 × 2 बराबर 8 हो जाएगा। यानी हर क्या आ रहा है, हर में 2 का घातांक आ रहा है, यानी 2 का गुणज है। 8 क्या है, 2 की गुणज संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है या तो हर जो है 2 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, अथवा 2 या 5 दोनों का मिलकर गुणज हो। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 3/13 है, दसवां भाग देकर निकालिएगा, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट बताएं क्या होगा, 13 है, या 2 का गुणज नहीं है, न ही 5 का गुणज है, या 2 या 5 का भी गुणज नहीं है, तो क्या होगा 13 अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या होती है, 2/11 ना 1/11 की जैसा है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसके बारे में पुनः जो है 2 या 5 का गुणज नहीं है, इस प्रकार यह संख्या जो है क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती प्रकार की हो जाएगा। यहाँ पर 1.3 का जो है हमने पहला क्वेश्चन दिया, उदाहरण रख दिया, और परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताया किस प्रकार का होता है। अगले भाग में जो है एक प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।